तो अभी आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा सुबह से अभी तक। बहुत डायमंड्स ने उनकी स्टोरी बताई, उनकी विक्ट्री बताई। तो कई लोगों ने डिसीजन भी ले लिया होगा कि अगर ये डायमंड जा सकते तो हम भी। कई लोग सोच भी रहे हैं कि चलो हम भी ले सकते हैं। और जो बाकी वाले हैं, होप कि हम उनको कुछ कह सकें, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही थे। गिव यू लिटिल स्टोरी कि फ्रॉम मुंबई, इंडिया, ओरिजिनली grown up in a middle class family. We are come from business family. My father and his brothers, they have a grain merchants. So I was the first one to go to college. कि हमारी कम्युनिटी में कॉलेज जाना दैट मीन्स आप बिजनेस नहीं कर सके इसलिए कॉलेज गए, ऐसा होता था। कई फैमिली में उल्टा होता है। हाँ, तो हमारी फैमिली में ऐसा था कि अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो कॉलेज जाओ। तो आई वॉज द फर्स्ट वन beside one of my cousin. He went to engineering school, got engineering degree, and I was the second one. In my family, I was the first one. And then he went to USA. वही टाइम हमने भी डिसीजन ले लिया कि हम भी एक दिन जाएंगे। तो हमने एजुकेशन में बैचलर्स की। बैचलर्स के बाद मुझे डॉक्टर, ऑलवेज आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो डॉक्टर तो हो नहीं पाए, तो हमने डेंटल स्कूल में एडमिशन ले लिया था। और एडमिशन लेके हम घर आए तो हमने हमारे चाचा, और फादर तो थे नहीं, माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 8 years old। हमारे 3 छोटे ब्रदर सिस्टर थे और 3 एल्डर ब्रदर सिस्टर थे, हम बीच में हैं 7। तो फादर तो थे नहीं, तो हम एडमिशन ले, हाँ, तो एडमिशन लिया डेंटल स्कूल में। तो हमारे चाचा के पैर छूने गए कि ब्लेसिंग दो हमें। तो हमने उन्हें ब्लेसिंग तो दिया, मगर एक क्वेश्चन मुझे पूछा। वो बिजनेसमैन थे, तो बोला कि आप डेंटिस्ट बनेंगे? बोला हाँ, डेंटिस्ट बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि आगे 32 दांत फिक्स करके बाद में क्या करोगे? तो मुझे भी जवाब कुछ था ही नहीं। तो मैं सोच रहा था, तो सोचते सोचते हमने दूसरे दिन जाके हमारा एडमिशन चेंज कर दिया और केमिस्ट्री में ले लिया। हाँ, कई लोग ऐसे ही सोचते हैं गोल के लिए। बोला ये लोग स्टडी करें तो हम भी जाएंगे, पता नहीं कि इंजीनियर होंगे, चार्टर अकाउंटर होंगे या डॉक्टर होंगे तो क्या मिलेगा, वो तो हमें मालूम नहीं है। उस और लोग करते हैं तो हम भी कर लेंगे, क्या है। जैसे यहाँ होता है ना कि हम तो डायमंड की रैली स्टोरी मिलती है हमको, तो सुन सकते हैं कि डायमंड जाके के बाद क्या होता है। ऐसी तो स्टोरी कोई देता नहीं है हमें। जॉब पे भी ऐसे होता है, मैनेजर कभी देता नहीं कि ये हमारी सीडी सुनो, ये सीडी में सब कुछ है, ये सुनेंगे, उसके बाद आपको मालूम होगा कि क्या क्या करना पड़ता है मैनेजर के लिए। ऐसी सीडी कोई नहीं मिलती। BWW ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम जो भी करते हैं उसकी सीडी बना के आप सबको देते हैं। दैट इज ओनली एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल। तो हमने केमिस्ट्री का डिग्री लिया और वेंट टू US, गॉट माय मास्टर्स PhD। एंड ड्यूरिंग द PhD आई मेट लता। तो लता के ब्रदर ने, हमारे फ्रेंड थे, तो कभी शादी की तो सोच ही नहीं थी। हम स्टूडेंट थे तो कैसे सोचेंगे, पैसे भी नहीं है स्टूडेंट हो तो एक दिन उन्होंने, हम लोग मिले, तभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि शादी का कभी सोचे? अरे मैं बोला अरे ये तो गूगली बॉल आ गया, इसको कैसे प्ले कर जाए। तो मैं बोला क्यों पूछा? बोला कि मेरी सिस्टर है, अगर कोई किसी की आपकी सिस्टर ऑफर करते तो आपको बहुत अच्छा प्यार होना चाहिए कि कोई इतना ट्रस्ट कर रहा है आपके बारे में, है कि नहीं? दैट इज समथिंग स्पेशल। तो मैं बोला हाँ सोचे। तो हमने 5-10 मिनट
QI बोलते हैं ना, QI। इंटरव्यू लिया हम दोनों ने एक दूसरे का और एंगेज हो गए और 1 साल के बाद शादी हो गई। तो हमारा देखो फर्स्ट पिक्चर है शादी का, अगर हम ऊपर ला सकते हैं तो। कैन वी गेट अ फर्स्ट स्लाइड? कैन यू गेट वन स्लाइड? या वेरी गुड। कई लोग बोलते हैं कि आप तो अमिताभ बच्चन जैसे लग रहे हो। पता नहीं। हाँ, that is our wedding picture. I was a student and our life started from there. And then बाद में of course I work as a scientist and बाद में हमारी फैमिली आगे बढ़ती रही। तो ये हमारी आज की फैमिली है। लेफ्ट में हमारे सन, उसके वाइफ हैं और उनके 2 बच्चे हैं, 1 is 7 year old और बेटी 3 year old। एंड राइट में हमारी डॉटर है रेड कलर में और उसके हस्बैंड हैं, और वो हैपन टू बी कुलीन एंड मीना देसाई सन। तो पैसा हम लोग ने फैमिली में रखा है और उनका सन है वो, और उनकी अभी 6 वीक की बेटी है। दैट इज़ आवर फैमिली। और एक स्लाइड भी है अगर मिल सके तो। दैट इज़ आवर टोटल फैमिली टुडे, आज। तो कई बार ऐसे सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस नहीं किया होता तो ये पिक्चर कैसा होगा, और ऐसा पिक्चर निकाल भी सकते थे क्योंकि ये प्रोफेशनली निकाला है। हाँ, तो वहाँ से हमारी लाइफ शुरू हुई। और जब भी हमने बिजनेस शुरू किया तभी हम लोग, आई वॉज वर्किंग एज ए साइंटिस्ट। वी स्टिल ऑल्सो हैव अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड लता वॉज वर्किंग एज ए मैनेजर फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन। शी हैड ए डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन। सो ऐसे हमने जब भी बिजनेस देखा तो हम बुद्धू नहीं थे, बहुत कुछ एजुकेशन था, बहुत कुछ काम भी किया। और 2 चीज़ें हमने ऑलवेज ट्रबल होती थी। इवन दो हाउस था, जैसे यहाँ कहते हैं ना कि 2 BHK, सबका ड्रीम होता है 2 BHK EMI। तो कई लोगों का पासवर्ड होता है फ़ोन में, हमारा भी वैसा ही था। 1800 स्क्वायर फुट हाउस था और 2 गाड़ियाँ थी, 2 बच्चे। मोस्ट लोगों का ड्रीम फिनिश हो जाता है। 2 BHK मिल गया, गाड़ी ले ली, 2-3 वेकेशन ले ली तो हो गया। बट देयर इज समथिंग मोर। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव समथिंग मोर देन दैट? हाँ, यस। वो 2 BHK आपका सर्वेंट का होना चाहिए, आपका नहीं। हाँ, ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं? डॉक्टर बराज को पूछो, उनके जो काम हेल्प करते हैं ना, उनको क्या है, राइट? तो वहाँ से ऑलवेज 2 थिंग्स बॉदर मी, हमें बॉदर करती थी कि एक तो कि ये अमेरिका है, यहाँ हमको इतना ही मिलेगा बस। और मैं जब भी जॉब करता था तभी लंच में वॉक के लिए जाता था, तो हम जो जॉब करते थे वहाँ एकदम ब्यूटीफुल एरिया था, बहुत पैसे वाले लोग वहाँ रहते थे। तो कभी कभी ऐसे हाउस देख के मैं सोचता था कि ऐसा हाउस हमारा कभी होगा। एक बार तो मैं ऐसे खड़ा रहा हाउस के सामने और देख रहा था, और फिर विंडो गिनी, कुछ 36 विंडो फ्रंट में थी। तो मैं बोला 36 विंडो, कितना रूम होंगे इसमें, कितने लोग रहते होंगे? पता चला कि 2 ही आदमी रहते थे वहाँ। तो सोचते कि ऐसा हाउस अभी होगा कि नहीं। कभी अच्छी गाड़ी मर्सिडीज और लेक्सस और पोर्शा और ऑडी ऐसी जाती थी, तो लेक्सस, तो सोचते थे कि ये हमारे कभी होगी। ये आदमी क्या जानता है जो हम नहीं जानते? इसके पास गाड़ी क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं? आप सोचते हैं कभी ऐसा? हाँ, ऐसा सोचते थे ऑलवेज कि बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, PhD किया, तो भी ये गाड़ी तो नहीं आ रही। और दूसरा क्वेश्चन ऑलवेज था कि जॉब तो था, मगर कभी कभी ऐसे मालूम होता था कि एक दिन कोई हमारा जॉब की तनख्वाह को प्लग निकाल लेगा, कि हमको बोलेगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इंडिया में होता है ऐसा? हाँ, होता है। अच्छा, डर लगता है किसी को?
हाँ, हमको तो ऐसे ऑलवेज डर लगता था कि क्या हम कैसे घर जाएंगे वो दिन, क्या कहेंगे हमारी वाइफ और बीवी और बच्चों को कि हमको काट दिया इतना काम करके। दैट वाज ऑलवेज आई वाज वरीड। तो इसलिए हम लोगों ने ट्रेडिशनल बिजनेस भी शुरू किया वो टाइम पे, फुल टाइम जॉब दोनों का, 2 बच्चे और ट्रेडिशनल बिजनेस, बिकॉज अगर जॉब का हो गया तो ट्रेडिशनल बिजनेस की इनकम से हम गुजारा कर सकते हैं। और फिर ये बिजनेस देखा तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लगा जो इनकम पोटेंशियल है इसमें, और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और ट्रेनिंग मिल जाएगी, और हम ऐसे भी एक्साइटेड हैं तो बोला क्यों नहीं। और इसी तरह ऐसे फंक्शन में आए, और लता ने तो पहले से ही ना बोल दी कि मुझे तो करना ही नहीं। बोला मैं तो पीएचडी के साथ शादी की हूँ, क्यों बिजनेस करना है। उनको लगा कि हम पैसे का पेड़ हिला के बहुत सारे पैसे जमा कर लें। हाँ, सो हम लोग ऐसे फंक्शन में आए, तभी बिल ब्रिट ने स्टेज के ऊपर थे, और मुझे एक चीज़ बिल ब्रिट की सुन के बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अंग्रेजी में बताया कि अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो आपको अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों मिलेगी। यू विल गेट दी अवार्ड एंड द रिवॉर्ड। आपको अवार्ड मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। दैट मीन्स रिकग्निशन मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। वो जॉब पे ट्रू नहीं था। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इज इट ट्रू ऑन जॉब? नहीं, तो भी हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि सब लोग सोचते हैं, इसलिए हम भी सोचते हैं। और लता को एक ही चीज़ उसमें अच्छी लगी कि बिल ब्रिट ने बताया कि ये बिजनेस, जैसे डॉक्टर बराज एन में बोल रहे थे ना, सच्चाई, इंटेग्रिटी, वैल्यू, ब्रिट सिस्टम की, ऑनेस्टी, हस्बैंड एंड वाइफ रिस्पेक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके बिजनेस बिल्ड करते हैं, और यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट थ्रू दिस बिजनेस। तो वो बोला कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फंक्शन सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन था। तो लता ने संडे को हमारा हाथ पकड़ के बोला कि लेट्स डू दिस बिजनेस फॉर 1 ईयर, कि 1 साल हम ट्राई करेंगे बिजनेस में, बाद में देखेंगे कि आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, मगर हम जो भी करेंगे वो 100% करेंगे। एंड दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सोचना बराबर। 100%, 100% मीन्स 100%, नो 99.9%। यू नो, अगर पायलट 99.9% फ्लाई करे प्लेन तो क्या होगा? हाँ, कभी लैंड नहीं होगा। हो सकेगा, है कि नहीं? अगर डॉक्टर 99.9% सर्जरी करे तो क्या होगा? हाँ, सेम वे हम बोला कि 100% करेंगे, और हम लोग ने 11 मंथ प्लैटिनम क्वालिफिकेशन हो गई। यस, और यू हैव द सेम अपॉर्चुनिटी, सेम, नो डिफरेंट। हमारे जो यूएस में अपॉर्चुनिटी यहाँ भी है वही है। इनफैक्ट आप ज़्यादा अच्छा है यहाँ, क्योंकि ये बिजनेस बहुत नया है इंडिया में, तो बहुत जल्दी चलेगा। हमने जब भी शुरू किया था तभी तो बहुत साल हो गए थे कंपनी को। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, देयर आर सर्टेन थिंग्स हम लोग ने किया जो हमने बिल ब्रिट से सीखा और हमने किया। सो मैं बता सकता हूँ कि हमने क्या किया। आई एम नॉट हियर टू टीच यू, हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि हमने ये किया तो हमें फल मिला उसका। डायमंड, ईडीसी, डबल डायमंड, अभी तो क्राउन होना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बराज भी क्राउन है। तो वो जब भी जाते हैं तो अकेले जाते हैं, तो बोला हम साथ देंगे उनका। हाँ, आपको साथ देना है किसी को? हाँ, आपकी अपलाइन अकेली जा रही है डायमंड क्लब में, तो आप भी साथ में जाओ, चाय पियेंगे साथ में। हाँ, बर्थडे मनाएंगे कहाँ, अलग जगह पे, अच्छा लगेगा ना?
तो हम भी अभी क्राउन करेंगे। इनफैक्ट लता ने भी बोला कि अभी आप क्राउन का हैंड रेज किया तो हमको तो क्राउन जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो अभी लगने लग गई है, राइट। तो आप लोगों ने डिसीजन लिया यहाँ? हाँ हाँ, मगर कई लोग अपना दुबई भी आ सकते हैं। नेक्स्ट ALS के बाद है वो, तो स्पेशली जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं आ सकते हैं। तो थोड़े पॉइंट हम बताएंगे। अगेन मैं जैसे बताया कि 100%, हाँ तकलीफें तो आएगी, लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्यों है, ये कैसा है, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, वो तो और सब कुछ भी करेंगे तो होगा। कौन सा भी आप बिजनेस करेंगे तो दिक्कतें तो आने वाली है, तकलीफें तो आने वाली है। तकलीफ किसको नहीं आती? हाँ, तकलीफ किसको नहीं आती? उसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बुक में, कहाँ कि एक आदमी बहुत कंप्लेन कर रहा था कि हमें बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तो उनका फ्रेंड बोला कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो आपको तकलीफ से दूर कर सकता है। तो बोला हाँ चलो। तो उनके पास गए, वो साइकियाट्रिस्ट थे। वो बोला कि चलो आप हमारे साथ बैठो, मगर पैसा लगेगा 10,000 रुपया। हाँ चलो। फिर उनको अपनी गाड़ी में ले गए और ड्राइव करते करते कब्रिस्तान ले गए और उनको अंदर ले गए। बोला देखो ये सब जितने लोग हैं इनको किसी को तकलीफ नहीं है अभी, आपको कौन सी जगह चाहिए यहाँ? हाँ, तो अभी आज से अगर आप तकलीफ का वर्ड बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या मांग रहे हैं। हाँ, तकलीफ जिंदा है तो तकलीफ होगी, है कि नहीं? श्वास लेने में भी तकलीफ तो होती है कि नहीं? मगर हम बाद में थोड़ा यूज टू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कभी आप घर से आ रहे थे तो ऐसा नहीं सोचा कि अभी हम मीटिंग में जा रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन इनफ होगा कि नहीं, सोचते नहीं, हम चले जाते हैं, है कि नहीं? इसी तरह यू शुड बी लाइक दैट, ऐसे होना चाहिए। तकलीफें तो आएगी। अभी आप घर से यहाँ आते थे तो ऐसा थोड़ा कि हर लाइट ग्रीन थी। हाँ, आप फ़ोन नहीं करते ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, ग्रीन लाइट ग्रीन रहेगी, रेड लाइट रेड रहेगी, तो हमको तकलीफ नहीं होगी जाने में। ऐसा हम करते हैं कभी नहीं। कई चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कई चीज़ें हम पूछते हैं क्योंकि अच्छा लगता है पूछने को। कई चीज़ें जैसे ये कपल खाना खा रहा है तो हस्बैंड एक दिन परोठा खा रहा था, आलू परोठा था। वो बोलता है कि अरे बीवी, आलू पराठा बनाया मगर उसमें आलू तो दिखाई नहीं दे रहे। तो बीवी बोलती है चुपचाप खा लो। मैं जब भी कश्मीरी पुलाव बना तो तभी कश्मीर कभी देखा है आपने? हाँ? ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो कई लोग आपको पूछेंगे। हाँ, जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे थे बात करते थे तो हस्बैंड पूछता है कि आपको राजा दशरथ मालूम है? बोला मालूम है। बोला उनकी 3 वाइफ थी, मालूम है? हाँ मालूम है। बोला तो मैं 2 बार और शादी कर सकता हूँ? तो वाइफ तो सोचने लगी, तो बाद में बोलती है कि द्रौपदी मालूम है आपको? द्रौपदी। What is the moral of the story is that don't ask stupid questions. आज यहाँ सब डायमंड को देख ले, कितने लोग डिसाइड करें कि आप डायमंड जाने वाले हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कभी होगा ही नहीं, है कि नहीं? ये क्वेश्चन कभी होगा ही नहीं, वो डिसीजन हो गया है। दैट इज द की। So before you ask question, think कि कैसे पूछ रहे हैं, पूछना जरूरी है। हाँ, तो ये सब अवॉइड करने के लिए, ये सब आंसर को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम नहीं पूछेंगे तो और लोग नहीं पूछेंगे। हाँ,
क्वेश्चन तो आएंगे, इसलिए हमें ये BWW सिस्टम है, एमवे की वेबसाइट है, बहुत प्रोडक्ट सीख सकते हैं, बहुत प्रोडक्ट के बारे में अपलाइन से सीख सकते हैं। तो बिल गेट्स ने हमें ऐसे 7-8 चीज़ें जो बताई कि उनके ऊपर आप एकदम काबू ले लो। बराबर है ना वर्ड काबू, क्या बोलते हैं, कंट्रोल ले लो, कि उसके आपको ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, जब भी हम मर्द के साथ रहते तो मर्द जैसा लग रहा है, और जब भी औरतों के साथ रहते तो औरत जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसाइड कर लिया, केस क्लोज, डन। हाँ, यस, लेट मी हियर इट, यस। हाँ, अभी जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तभी आपको कश्मीरी पुलाव याद आएगा और द्रौपदी याद आएगी, रियली, कि ये कांति साहब ने ये कुछ पूछा था। तो नंबर 1 थिंग, बिल गेट्स ने बताया, नंबर 1 थिंग, अगर डायमंड जाना है तो नंबर 1 थिंग, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द ड्रीम। क्यों जा रहे हो डायमंड, किसके लिए? आई होप कि ये फंक्शन में आप यहाँ नहीं आए इसके लिए कि टिकट मिल गई और संडे को कुछ नहीं था आज प्रोग्राम, चलो जाएंगे, कि चलो कांति गाला आए हैं तो उनको देखने जाएंगे। आई होप उसके लिए नहीं आए आप अपने खुद के लिए आए, काम के लिए, है कि नहीं? कितने लोग अपने खुद के काम के लिए? हाँ, कई लोग आराम से आएंगे, कई लोग बाहर घूम रहे हैं, अभी वो खाना खा रहे हैं, उसमें ठीक है, मगर जिसको डायमंड जाना है वो अंदर के अंदर है। हाँ, वो बाथरूम जाने का जाएंगे, मगर दौड़ के जाएंगे और भाग के आएंगे, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। सो नंबर 1 इज ड्रीम्स एंड गोल्स। डू यू हैव अ ड्रीम्स एंड गोल्स? आपका क्लियर है क्या चाहिए? व्हाट इज समथिंग दैट यू रिलेट टू। ऐसा नहीं कि चलो ये करना है। किसी ने मुझे बताया मुझे ब्लाइंड की हॉस्पिटल बनाना है। मैं बोला पहले आप तो देखो और खुद, अगर आप ही खुद नहीं देख सकते डायमंड प्लैटिनम तो कैसे होगा? समथिंग टू यू रिलेट टू। तो हमारा सबसे पहला ऐसा नहीं कि हमको $500 बनाने का था, मगर हमारा एटलीस्ट लेट्स डिसाइड $500। उसमें 2 कार का पेमेंट होता था हमारा, तो 6 मंथ वी वर एबल टू डू दैट। तो आपका नंबर आपको चाहिए, कितना चाहिए? दैट मीन्स यू कैन रियली गेट आउट टू डू द थिंग्स। लता ने अपने बच्चों का पिक्चर लेके रेफ्रिजरेटर के ऊपर रख दिया, बोला कि मेरा ड्रीम है कि ये बच्चों के साथ पूरा दिन काटना है। शी वॉज वर्किंग। हाँ, आप कई लोग नहीं काम करते हैं, मगर हम US में रहते हैं, अगर 2 इनकम नहीं होती तो हमारा 2 BHK नहीं होगा, ½ BHK होता, और वो गाड़ी भी 2 पहिए वाली होती, 4 पहिए वाली नहीं होती। 4 पहिए में ज़्यादा बैलेंस होता है, मालूम है ना? So she was also working, तो at least we could live little bit better. कई लोग करते हैं, ladies. How many ladies go to work, right? You have a job. Many ladies do that. Yeah, हम भी say. So dreams and goals. उन्होंने पिक्चर लगा दिया. That was the first thing. Number 2, ड्रीम्स के बाद आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। वेरी सिंपल। कई डायमंड ने बताया, आई थिंक, कि 9 core steps. If you master 9 core steps, you learn about the products, Neutralite, artistry, home care, demos, not very detailed, but at least you should know little bit, मालूम होना चाहिए। 9 core steps, प्लान कैसे दिखाना, कस्टमर कैसे लेना, CD की जरूरत क्या है, बुक क्यों पढ़ना है, ये मीटिंग्स में जैसे BBS है, ओपन मीटिंग है, ये क्यों जाना है, व्हाट इज द रीज़न, क्यों? इंफॉर्मेशन के लिए। अगर इंफॉर्मेशन है तो आपको आपका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज अबाउट द बिजनेस, हाउ टू
और किसी ने बताया कि वो हमारा लिट क्या है, स्टार्टर लिट पैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टार्टर पैक, हाँ, उसमें मास्टरी होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट द बिजनेस, वेरी सिंपल। नंबर 3, उसके बाद आपको एक्शन, कमिटमेंट, काम करना होगा। फंक्शन में आने से आप डायमंड नहीं बनेंगे, प्लैटिनम नहीं बनेंगे, नॉलेज होने से प्लैटिनम नहीं बनेंगे, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू शो द प्लान, यू हैव टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स, दिखाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों के साथ घूमना पड़ेगा, थोड़ा नेगेटिव भी मिलेगा, थोड़ी तकलीफें भी होगी, उसके थ्रू होना, उसको कमिटमेंट कहते हैं, नो मैटर व्हाट। हाँ, हमारा तो ऐसा कमिटमेंट था, अगर बुखार आ गया तो जॉब पे नहीं जाएंगे मगर ओपन मीटिंग में जाएंगे। डू यू हैव दैट एटीट्यूड? हाँ, सर्दी जुकाम हुआ तो जॉब पे फोन करेंगे, सिक है मगर ओपन में जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज माई बिजनेस। किसका बिजनेस है? आपका। वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट हैव अ डिटेल, मैं डिटेल में नहीं बता सकता, एक्शन में नहीं बता, मगर अगर आपने डिसाइड किया कि ये मंथ 9% जाना है तो 9% लास्ट दिन 31st तक काम करना होगा। ऐसा नहीं कि चलो अब नहीं होगा, नो। अगर डिसाइड किया कि सिल्वर गए फिर क्वालिफाई रहना है तो यू शुड मेक ए डिसीजन एंड डू इट, कैसे भी कर। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 होगा विलिंगनेस टू चेंज। आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि ऐसे के ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे के ऐसे ही करेंगे, तो फिर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। वो कहते हैं कि यू आर वेर यू आर, आप जहां हो, जिसके लिए हो, द वे यू बिन थिंकिंग, द वे यू बिन डूइंग थिंग्स। आप जैसे सोच रहे हो, जैसे काम कर रहे हो, इसलिए आप वहां हो अभी, इन फाइनेंशियल थिंग्स और इन योर थिंकिंग। अगर वो बदलना है तो आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। लाइक हम कहते हैं कि ड्रेस कोड, ये फंक्शन में आए, कई लोग ऐसे आ गए, इट्स ओके, फर्स्ट टाइम वी फॉरगिव यू, बट नेक्स्ट टाइम अगर ओपन में जाए तो अच्छी तरह ड्रेस, कि यू लुक लाइक ए सक्सेसफुल पर्सन। अच्छा बाल, गुड हाइजीन, चेंज द वे यू स्पीक। वो कहते हैं ना जीभ, उसमें हड्डी ने तो कभी ये बहुत चलती है। कहते टंग इज द स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी मगर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। छोटा मसल है टंग, मगर बहुत चलता है, कभी अच्छी तरह नहीं चलता, और उसके ऊपर स्टीयरिंग व्हील नहीं है। सो यू नो हाउ टू चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज द वे यू थिंक, जैसे कैसे सोचते हो। और वो कहते हैं कि नो चेंज नो गेन, वहां के वहां रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। सो चेंजिंग इज इंपॉर्टेंट। जिसी तरह आज ओपन में गए तो यू शुड बी इन टाइम, फंक्शन में गए तो इन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कभी लेट हो गया तो ठीक है, होता है, नो प्रॉब्लम। नंबर 5 इज डिसिप्लिन। Means certain things you have to do. Time. Very important. क्योंकि लाइफ इज बिजी बाय डिफॉल्ट। हाँ, अभी लोरी आएगी, उसके बाद बैसाखी आएगी, राखी आएगी, होली आएगी, दिवाली आएगी। डिसिप्लिन होना चाहिए। इट्स वेरी इजी टू रिलैक्स। हाँ, हॉलीडे तो सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा नहीं कि एंटी सोशल हो जाना, बट यू शुड नो कितना काम, कितना क्या, वो सब डिसिप्लिन। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हमारा पिक्चर्स देखा, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड नाउ इज अ बिग फैमिली। टाइम गोज सो फास्ट, यू कैन नॉट स्टॉप क्लॉक। वो तो सुबह होने वाली है कि नहीं? हाँ, सो यू हैव टू डिसिप्लिन। ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग यंगर, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
So discipline yourself. Discipline means time की value is very important. आपको कुछ गिव अप करना पड़ेगा गेन करने के लिए, बिकॉज सबके पास 24 आवर है. पंजाब में भी लोगों को 24 आवर है ना कि न्यू जर्सी में भी, हम न्यू जर्सी से है, वहाँ भी 24 आवर्स है. जो रास्ते पे मांग रहा है पैसे, उसके पास भी 24 आवर्स हैं. बिल गेट्स है, उसके पास भी 24 आवर्स हैं. हाउ यू यूज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल. कैसे हमने डिसाइड किया कि बिजनेस विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. बाद में कुछ भी कर सकते हैं हम जब भी छोटे थे तभी हम भी क्रिकेट नहीं खेले, सॉकर नहीं खेले, गिटार नहीं बजाई, हॉकी नहीं खेले, तो भी हम अच्छे लड़के बन सके. कई लोग सोचते हैं कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो अच्छे लड़के, ऐसा नहीं है. लिमिट इज इंपॉर्टेंट. Anything in limit is good. Anything is excess is dangerous. So you have to think discipline. हमने डिसिप्लिन किया, हमारे बच्चों को डिसिप्लिन की कि उनकी एक्टिविटी एक ही एक्टिविटी करेंगे. जो भी करेंगे, हमारा सन नील है, उसको कराटे करना था, बोला कराटे करो. फिर सब कुछ नहीं किया. फिर हमारी डॉटर को बैले डांसिंग करना, ओके आप वो करो. 3-4 साल किया, बाद में थक गए. हॉलीडेज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव्स वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन लिमिट. डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 6 इज एट सम पॉइंट आपको लीडरशिप क्वालिटी, बिल गेट्स ने सिखाया हमें, लीडरशिप क्वालिटी सीखनी पड़ेगी. व्हाट इज अ लीडर? जैसे डॉक्टर ब्राज बता रहे थे कि हेल्पिंग, आपको सीखना पड़ेगा कैसे लोगों को हेल्प करना विदाउट एनी गेन, अनकंडीशनली कहते हैं. हम्बल रहना पड़ेगा. डॉक्टर साहब क्राउन है, हाँ, मगर हमारे साथ ही खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अलग बैठते हैं. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेडिक्टेबल होना चाहिए. आपकी अपलाइन आपको प्रेडिक्ट कर सके कि आप जो करने वाले वो करेंगे, आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ जाएंगे. आपकी डाउनलाइन भी आपको प्रेडिक्ट कर सकती है कि आप जो मदद करने वाले वो करेंगे. यू हैव टू बी प्रेडिक्टेबल. आपकी अपलाइन सोचे कि आप जो स्टैंडिंग ऑर्डर पे हैं वो सीडी सुन रहे हैं. ऐसा नहीं कि ले लिया, सब्सक्रिप्शन भर दिया तो डायमंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. उसको सुननी पड़ेगी, उसमें से ग्रास्प करना पड़ेगा आपको. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. प्रेडिक्टेबल. और एट सम पॉइंट आपको थोड़ा काम करके आगे की पिन पे जाना भी होगा, टू शो योर ग्रुप दैट यू आर मूविंग ऑन इन द बिजनेस. आगे जा रहे हैं आप. 3% to 6%, 6% to 9%, 9 से 12%, 18%, 15%, 18%, ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे जाना ही होगा. टेकिंग चार्ज ऑफ योर बिजनेस. हाँ, शुरू में आपकी अपलाइन आपको हेल्प करेगी, बाद में यू शुड बी ऑन योर ओन. अभी आप नए लोग हैं, आपको पता नहीं होगा ये फंक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ बैठना. अभी तो आपको मालूम हो गया. नेक्स्ट फंक्शन यू शुड बी ऑन योर ओन. हमने तो पहले फंक्शन हमें पता नहीं था, हम भी एकदम पीछे बैठे थे, पता नहीं था. तो हमने पूछा कि वो आगे बैठे हैं, उनकी क्या टिकट है. तो हमें बस लोगों ने बताया कि उनकी भी सेम प्राइस है टिकट की. तो बोला हम क्यों यहाँ बैठे हैं, हमें तो आगे बैठना है, क्योंकि हमको तो डायमंड हमारी आंख में देखे वैसे बैठना है. वो जब भी कहे यू कैन डू इट, तो मुझे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा मुझे. लगता है कि नहीं आपको? मगर आगे बैठने के लिए थोड़ा प्राइस होगा, है कि नहीं. जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह में जल्दी आना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. लीडरशिप क्वालिटी. काउंसलिंग रेगुलरली, ब्रिंगिंग बेस्ट आउट ऑफ पीपल, वो भी करना पड़ेगा. देन 7 इज हस्बैंड एंड वाइफ. इफ यू वर्किंग टुगेदर एज ए कपल, आपको मालूम होना चाहिए कि हस्बैंड का क्या रोल है, वाइफ का क्या रोल है. हाँ, वो थोड़ी तसल तो होगी, क्योंकि आप बहुत ड्राइवर हैं अभी बिजनेस में. सब डायमंड की स्टोरी सुनेंगे तो सबका कुछ न कुछ तो होते रहता है. दैट इज वाई हस्बैंड एंड वाइफ. क्योंकि हम और किसी की बीवी से झगड़ा तो नहीं कर सकते.
है कि नहीं? और भी किसी की बीवी हमारे घर में तो नहीं रहती है, तो जो रहती है उसके साथ ही करते, है कि नहीं? हम दूसरे की बीवी के लिए तो अच्छी तरह आइए मैम बैठिए, हाँ हमारी बीवी तो बैठो यहाँ, टेक फॉर ग्रांटेड। उसी तरह लेडीज भी, ठीक है सुनिए, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये आपके बेटे के फादर हैं, हस्बैंड भी है, मगर एक बेटे के फादर भी हैं। मैं जब भी लता के साथ बात करता हूँ ना, बिल बिट ने किया कि जब भी आप बात करते हो ना आपकी बीवी के साथ और हस्बैंड के साथ, तो ऐसा सोचो कि भगवान उनके साथ में बैठे हैं, तो किसी तरह बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग टुगेदर। और नंबर 8 इज सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज के बारे में हमें तो पता नहीं था, पीएचडी की तो भी पता नहीं था क्या है सेल्फ इमेज। वो डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखना पड़ा कि क्या है, व्हाट इज सेल्फ इमेज। आपको आप खुद को क्या समझते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग आपको क्या समझते हैं, दैट इज नॉट अ सेल्फ इमेज। आप खुद को क्या समझते हो, दैट इज। डॉक्टर और मिसिज ब्रात ने बहुत सारी चीज़ें बताई, आई मीन वो लोग की तो मास्टरी है उसमें, और आप लोग इतने लकी हैं कि वो आपके अपलाइन हैं, यहाँ ही हैं। हमें तो सीखना पड़ा बहुत सारा कि हु आर यू एम्प्लॉई, और आप कुछ करने वाले ऐसे आदमी और ऐसे औरत हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हु आर यू हैव दैट पावर। ऐसा सोचते कि आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? आप सब कुछ नहीं कर सकते, मगर जो चाहे वो कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू शुड थिंक, एंड दैट इज वाई यू शुड रिस्पेक्ट यू फर्स्ट। इसीलिए हम खुद को अगर अच्छा समझते हैं तो अच्छों को अच्छी तरह रखना भी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, मैं अभी स्टेज के ऊपर आ रहा था तो ये सब पहन के बराबर आईने में देखता हूँ कि कैसा लग रहा हूँ। लोग क्लैप करेंगे कि नहीं? हाँ, रियली यू शुड थिंक योरसेल्फ, हाउ एम आई। जब भी प्लान दिखाते हो तभी होप यू आर स्ट्रांग, कि यू नो व्हाट यू नो। आपको जो पता है वो आपको पता है, और आप किसी को और को दे रहे हैं जो आपको पता है अच्छी तरह, है कि नहीं? ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये चीज़ें, मगर एज यू बिल्ड द बिजनेस तकलीफ़ें तो होगी, बहुत सी तकलीफ़ें होंगी। कई लोग हाँ कहेंगे, कई लोग ना कहेंगे, कई लोग बोलेंगे बाद में, कई लोग ये अच्छा नहीं है, वो है वो है वो है, और कई लोग शुरू भी होंगे और चले जाएंगे। हम सब कुछ, आपकी जो स्टोरी है वो हमारी है, और अगर आपकी नहीं हुई तो वो होगी अगर आप डायमंड जा रहे हैं तो। अगर नहीं जाए तो कुछ तकलीफ़ें नहीं होगी ये बिजनेस में, और लाइफ में तो हो सकती है, मगर ये बिजनेस में किसी को नहीं होगी। तो आप तकलीफ़ों के लिए तैयार हैं? हाँ, मगर ये थोड़ा सोल्यूशन है। बिल बिट को हम पूछते थे कि आई नो वो तो मालूम है, मगर आपने कैसा किया, हाउ डिड यू थिंक। मैं बिल बिट को पूछता था, कभी कभी हम अकेले में बैठते थे तो, कि आप कैसे सोचते हैं जो सोच रहे हैं, हमें बताइए। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, तो मैं भी आपको थोड़ा सा बता दे सकता हूँ। देखो, तकलीफ़ें तो आएगी, मगर उससे अगर बचना है तो एक चीज़ याद रखना। अभी हम लोग चंडीगढ़ प्लेन में आए, तो वहाँ से कार में यहाँ आए, फ्राइडे को ड्राइव कर रहे थे, तो हमारे होस्ट सब सतिंदर और बीमल जैन वो लोग कार में थे। तो बोला कि चलो हम कहाँ रुकेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर का 12-1 बजे का टाइम था। तो हम लोग खाना खाने गए रेस्ट एरिया पे, और वहाँ से बाहर आए। तो मैं आ रहा था तो एक बच्चा, छोटा बच्चा पानी बेच रहा था, वाटर बॉटल। वहाँ मैंने देखा, वहाँ गाड़ी के लिए खड़े रहे थे, सब लोग आए वहाँ तक। तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई, तो वो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ।
तो देखो आपको इसका कुछ मिले कि पानी की स्टोरी क्या है। कि एक बार एक किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक छोटा बच्चा पानी बेच रहा था, बॉटल। तो वो ट्रेन में गया और कंपार्टमेंट में गया तो एक बिजनेस मैन जैसे दिखाई देने वाला आदमी बुलाया, हे यहाँ आओ, पानी दो। तो उसने पानी की बोतल दी। तो बिजनेसमैन ने पूछा कितने पैसे। तो उसने बोला, बड़ी बोतल थी पानी की, 20 रुपया। तो बोला कि 10 लेंगे। तो जब भी उसने किया कि 10 लेंगे तो वो छोटा बच्चा हंस के बोतल छीन ली और हंसा और कुछ बोले नहीं, निकल गए और दूसरी कंपार्टमेंट में गए। तो ये जो तमाशा हो रहा था, वो एक सामने एक रानी बैठे थे, उन्होंने सब देखा और वो देखा कि बच्चे ने ले लिया ऐसे और मुस्कुराते नीचे उतर गए। तो वो नानी सोच रहे थे कि ये बच्चे की मुस्कुरान में कुछ रहस्य है, ये हंसा क्यों ऐसे, ले लिया और कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं किया, लेके दूसरे कंपार्टमेंट गया। तो वो उनके पीछे गए और बच्चे को रोका और बोला, बच्चे आपने उनको पानी की बोतल दी और उसने प्राइस पूछी और आपने तो कुछ बोला ही नहीं और ऐसे बोतल ले ली और मुस्कुराए और चल दिए, वो क्या है, उसके पीछे क्या रहस्य है। तो वो बच्चा बोला, माँ हम क्या बताएं, आप तो महात्मा हैं। कि वो बोल रहा है कि वो बिजनेसमैन को प्यास लगी नहीं थी। हाँ, तो वो बोला, वो तुझे कैसे पता चला। हाँ, कि प्यास लगी नहीं थी। तो महाराज हंसी से पूछे कि आपको कैसे पता लगा कि उनको प्यास है। बोला कि जो बोतल का रेत पूछता है वो कभी प्यासा नहीं होता है, जिसको प्यास लगी होती है वो पहले पानी पी लेता है, बाद में पूछता है कि कितने पैसे दूं। हाँ, वो कहता है, बच्चा कहता है कि सर महात्मा जी, पैसे के पानी के पैसे नहीं होते हैं, पैसे प्यास के होते हैं। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन आपको है कि प्यास किसी को लगी है यहाँ? अगर प्यास लगी है तो आप वाद विवाद नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि ये बायोसी क्यों बंद हो गया, वेबसाइट क्यों नहीं चल रही, ये 3 कस्टमर तो कहाँ दिखाई नहीं दे रहे, ये प्रोडक्ट क्यों एक्सपेंसिव है, हमको मिल नहीं रहे, ये इतनी अपलाइन मीटिंग के बोल रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर हमें क्यों सुनना पड़ेगा, मीटिंग में क्यों जाना पड़ेगा। वो जिसको प्यास नहीं लगी वो बहुत वाद विवाद करेंगे। अगर आप वो वाद विवाद में उतर जाएंगे तो आपकी क्रॉस लाइन डायमंड जाएगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमें वाद विवाद। तो आपको वही सोचना होगा, मगर पहले आपको ही खुद को पूछना होगा कि आपको प्यास लगी है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप अच्छी तरह सुन के करके जो भी है, जैसे डॉक्टर बराज, हमने उनको पूछा था कि डॉक्टर, हम पेरिस में थे तभी पूछा, डॉक्टर आपको ये जब बायोसी बंद हो गया, ये वेबसाइट नहीं चल रही, उसमें कभी कभी पीवी नहीं दिखा रहे, आपको कुछ? बोला पता नहीं, हम तो क्राउन जा रहे हैं। कांति, हम तो क्राउन जा रहे हैं। यू मैडम को पूछो, हम तो क्राउन जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्राउन की प्यास लगी है। आपको डायमंड की प्यास लगी है? हाँ, सब लोग नहीं बोल रहे, प्यास लगी है। हाँ,
वही है, अगर आपको प्यास लगी है तो आप वाद विवाद नहीं करेंगे। हाँ, तकलीफें होगी। तो बिल गेट्स ने क्या कि वही ये जो है ना, वही सेपरेट करता है जो एमरल्ड है, जो प्लैटिनम है, जो और है, उसमें डायमंड जो है। या एमरल्ड्स कहाँ है? एमरल्ड्स बैठे हैं यहाँ, कहाँ है एमरल्ड? लेट मी सी, कैन यू स्टैंड अप ऑल द एमरल्ड्स? लेट मी सी ऑल द एमरल्ड्स, स्टैंड अप। हाँ, हाउ अबाउट बिग हैंड फॉर ऑल द एमरल्ड्स? लेट मी सी। हाँ, सी इतने सारे डायमंड जाने वाले हैं, सही कह रहा हूँ? हाँ, यस, प्यास लगी है, यस। सी वही सेपरेट करता है जो वो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। प्लैटिनम किए गए, एमरल्ड गए, रूबी गए, सैफायर गए, मगर एमरल्ड से और सब पिन से अगर डायमंड जाना है तो वही डिफरेंस है प्यास कि जो पैसे हैं ना वो प्यास के हैं, पानी के नहीं। अगर वो समझ आ गई तो आपको आज से कभी भी नहीं हुई। और ये एंडिंग में वही मैसेज करता हूँ कि आज जब भी आज आप यहाँ मीटिंग में हैं तो आज आप अपना राइट्स किसी को भी कंप्लेन करने, वो राइट आपका चला गया कि आप कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि किसी ने मुझे चांस नहीं दिया। आपको यहाँ चांस मिल गया है और अभी आप बाहर जाएंगे तभी एक ही राइट्स है आपको कि ये मीटिंग आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब भी आप पानी पिएंगे ना तभी आपको डायमंड याद आएगा। जब भी आप पानी पिएंगे जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। जब भी डायमंड रिकग्निशन होगा ना तभी आपको ये पानी की बोतल याद आएगी कि हमें प्यास लगी है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, डू वी हैव पीपल हु आर थर्स्टी? हाँ, प्यासे लोग हैं यहाँ, डायमंड जा रहे हैं। Who wants to go diamond? Let me hear it. Are we ready to go diamond? Am I diamond? Can you say that? I'm a diamond. 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 It's a done deal. It's a done deal. It's a done deal. It's a done deal. See you. Thank you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support.